शाहरुख पठान याद है? 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़का था। तब दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर पिस्टल तानने और उससे पहले भीड़ पर गोली चलाने वाले जिस शख्स की तस्वीरें वायरल हुई थीं, उसी का नाम है शाहरुख पठान। शाहरुख दंगों से जुड़े मामलों में फिलहाल जेल में है, लेकिन शाहरुख की चर्चा अब क्यों हो रही है? दरअसल आसार है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM शाहरुख पठान को दिल्ली की सीलमपुर सीट से विधानसभा का टिकट दे सकती है। ये कयास उस समय लगाए जाने लगे जब AIMIM की दिल्ली इकाई के प्रमुख शोएब जमई शाहरुख के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि केजरीवाल के इशारे पर उसे जेल भेजा गया। शोएब जमई ने यह भी लिखा कि जिनके बच्चे सालों से बिना ट्रायल के बंद हैं, उन्हें इस मुहिम से मदद मिलेगी। उसके बाद जब शोएब जमई से शाहरुख को टिकट देने के बारे में पूछा गया तो पहले उन्होंने कहा कि अगर परिवार और स्थानीय संगठन चाहेगा तो वे टिकट दे भी सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला लेंगे ओवैसी। हमारे स्थानीय जो संगठन है उसने इस बारे में विचार करने को कहा है कि क्या शाहरुख पठान को हम टिकट दे सकते हैं या कैंडिडेट बना सकते हैं क्या। तो उसके बाद ये चर्चा होने लगी है, लेकिन अभी तक हमने अपने आंतरिक डिस्कशन में उस बात को नहीं लाया है। आला कमान इस पर विचार करेगा और हम देखेंगे कि उनका परिवार क्या कहता है और वहाँ की सीलमपुर की जनता का क्या मूड है। उसके बुनियाद फिर तय किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। शाहरुख पठान के खिलाफ दिल्ली दंगे से जुड़े 2 केस हैं। एक हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्टल तानने और दूसरा रोहित शुक्ला नाम के व्यक्ति के मर्डर केस की साजिश रचने का। पठान को एक मामले में जमानत मिल चुकी है। 2020 में तस्वीरें वायरल होने के बाद शाहरुख पठान फरार हो गया था। बाद में उसे यूपी से गिरफ्तार किया गया। 22 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख की जमानत खारिज कर दी थी। अब AIMIM सवाल उठा रही है कि एक जैसे मामलों के बावजूद शाहरुख को जमानत नहीं मिली, जबकि दूसरे आरोपी को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट का खुद ही कहना है कि ऐसे मामलों में जो लंबे थे उन पर बेल मिलना चाहिए। एक मामला उदाहरण के तौर पर आप राम भक्त गोपाल का देख लीजिए, जिसने जामिया में गोली चलाई थी। उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई, मीडिया को भी वायरल करना चाहिए। उसको बेल मिल चुका है। शाहरुख को जिस सीलमपुर सीट से उतारने की चर्चा हो रही है, वहाँ अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने चौधरी जुबैर अहमद को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रहमान को। AIMIM ने इससे पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। ताहिर को 2020 दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। बीजेपी ने ताहिर को टिकट देने और शाहरुख पठान को टिकट देने की चर्चा पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली की जनता ऐसे दंगइयों को, दंगे की दहशत की फैक्ट्री चलाने वालों को, टुकड़े टुकड़े गैंग के सपने देखने वालों को बर्दाश्त नहीं करती है, नहीं करेगी। पहले ताहिर हुसैन को, जो उनके काउंसलर थे, उनको टिकट दी गई। तो ये सब मुझे लगता है कि ये इंडी गठबंधन का कुछ आपस का हेरफेर है, क्योंकि सब लोग चुनाव हार रहे हैं और इस तरह की दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए, यहाँ का सौहार्द खराब करने के लिए इस तरह की उलझुल बातें की जा रही हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े केस के आरोपियों को टिकट देकर AIMIM ने मुस्लिम बहुल सीटों पर एक दांव खेला है। ये मुद्दा चुनाव में विपक्षी दलों, खासकर बीजेपी के जरिए खूब उछाला भी जाएगा। अब देखना यह है कि AIMIM शाहरुख पठान को टिकट देती है या नहीं। इस खबर के लिए इनपुट दिया है इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टर अरविंद ओझा ने। स्क्रिप्टिंग और रिसर्च की है हमारे वरिष्ठ साथी गौरव जी ने। मैं हूं नीरज और देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप।